थैंक यू मंगलम। आज हम लोग 60वें शिक्षक दिवस को मना रहे हैं। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी अपने पहले शिक्षकों को हार्दिक शुभकामना और इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षक दिवस मना रहे हैं और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर ये शिक्षक एवं छात्र दोनों हमें अवसर प्रदान किया कि मैं इस अवसर पर मैं कुछ आपके बीच अपनी बात रख सकूं। तो संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर कुमार सुरेंद्र जी, हमारे अन्य विद्वत शिक्षकगण, मेरे प्यारे छात्रों, इसके बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि है वो आप सब जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही हम लोग जो शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने जो शिक्षक के लिए जो उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, जो मानदंड, जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए, उसको एक आदर्श के रूप में लेकर के आज के दिन हम शिक्षक अपना आत्मावलोकन, अपना खुद इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हम उसमें कहाँ तक खड़ा उतर रहे हैं। ये जो दिवस है या यह जो दिन है, यह मुख्य रूप से हम शिक्षकों के लिए आत्मावलोकन और इंट्रोस्पेक्शन का दिन होता है कि हम अपने छात्र के लिए कितने उपयोगी सिद्ध हो पाए हैं और सिद्ध होने के लिए और हमें अपने अंदर क्या क्या परिमार्जन करना होगा। यह अवसर आत्मनिरीक्षण का अवसर होता है हम लोगों के लिए। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये परंपरा कोई हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस के बाद से मना रहे हैं। हमारे वैदिक काल से ही गुरुओं को पूजने की परंपरा रही है और सभी धर्मों में शिक्षा को सबसे उच्च स्थान दिया भी गया है। आज से 5000 वर्ष पहले जब दुनिया की अन्य सभ्यता जो अपना जो खाना बदोश का जीवन जी रहा था, उस समय हमारा जो 5000 वर्ष पहले हमारे गीता में कहा गया कि ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद ने भी कहा कि माँ के गोद से लहद तक, यानी जन्म से मृत्यु तक इल्म हासिल करो। और ईसाई मशीनरी का तो कहना ही नहीं है, उसने तो देश दुनिया के हर एक उस कोने में जहाँ इंसान को जाने में दिक्कत होगी, वहाँ भी उन्होंने शिक्षण संस्थान खोल करके ज्ञान बांटने का काम किया है। तो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति रही है, वो आदिकाल से ही हमने ज्ञान को महत्व दिया है और अपने गुरु को महत्व दिया है। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे ऐसे ऐसे गुरु वैदिक काल से पहले ही से आए हैं, जैसे हमारे कृष्ण के गुरु पाणिनि हुए, जिन्होंने कृष्ण जैसे शिष्य को पैदा किया। पुरुषोत्तम जैसे राम को वशिष्ठ ने पैदा किया। अर्जुन जैसे धनुर्धर को द्रोणाचार्य ने किया। अरस्तु सिकंदर, और आप बाद के दिनों में देखेंगे तो फिर चाणक्य अशोक के गुरु थे और रमाकांत अचरेकर सचिन तेंदुलकर के गुरु थे। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, इन गुरुओं का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनके शिष्य का नाम दुनिया तो जानती ही है और हमेशा हमेशा के लिए जानती है। तो हम जो गुरु का जो दायित्व है वो यही दायित्व है, और गुरु की इच्छा भी यही होती है कि हमारे छात्र जो हैं वो हमसे भी कई गुना अधिक वो ऐसा बने कि उनके कृतित्व का, उनके यश का, उनके उपलब्धि का जो वो पूरा उसका लाभ न केवल उसके परिवार समाज तक सीमित रहे, बल्कि देश और दुनिया तक उसका यश फैले। तो हमारे सबसे पहले जो गुरु, जिनको हम जगत गुरु के रूप में जानते हैं, वो हैं हमारे कृष्ण। वो जगत गुरु कहे जाते हैं, वो वर्ल्ड टीचर के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए जाने जाते हैं कि अगर आप, वैसे मैं कोई बहुत गीता का ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों को थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखने की मैंने देखता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि सबसे पहले अच्छा होने के लिए छात्र के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, और शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि उसके जिज्ञासा का आदर करे और उसके हर एक जिज्ञासा को दूर करे, या उसके जिज्ञासा का जो उत्तर होना चाहिए वो उसको उत्तर से संतुष्ट करे। तो अगर देखेंगे तो अर्जुन एक बच्चे की तरह कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, और कृष्ण जो है बिना किसी धैर्य को खोए हुए, बिना किसी जल्दीबाजी के अर्जुन के हर एक प्रश्न का उत्तर वो दे रहे हैं।
और आप देखेंगे कि वो उस समय गए हैं कृष्ण के शरण में जब वो कह रहे हैं कि मुझे अब निर्णय लेने की क्षमता मेरे अंदर समाप्त हो गई है, मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे मेरे लिए क्या गलत है। मेरे अंदर पूर्ण रूप से अंधकार व्याप्त हो गया है, इसलिए आप हमें अब मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, हमारे अंदर के अंधकार को दूर कीजिए। और इस पर उन्होंने हजारों प्रश्न अर्जुन पूछे हैं कृष्ण से, और कृष्ण ने बड़े धैर्य के साथ उनको तब तक उसके जिज्ञासा को शांत किए हैं अर्जुन को, जब तक अर्जुन ट्रांसफॉर्म नहीं हो गए। और उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का उन्होंने किया कि आज हम अर्जुन को एक वीर योद्धा के रूप में, पूरी महाभारत के विनर के रूप में हम देखते हैं। इसीलिए कृष्ण को पहला जगत गुरु के रूप में माना जाता है, वर्ल्ड टीचर के रूप में माना जाता है। और उससे हमें हमें ये लेसन मिलता है, ये सीख मिलती है कि अगर बच्चों के अंदर सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न किया जाए, और उनके अंदर जो जिज्ञासा है तो बिना किसी खींच के, बिना किसी जल्दीबाजी के, उनकी जिज्ञासा का आदर करते हुए हम उनकी जिज्ञासा को शांत करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम शिक्षक आज के दिन अपने आप को जितना ट्रांसफॉर्म करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल है कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। तो अगर टीचर अपने एनर्जी लेवल को हाई रखेंगे तभी हमारा एनर्जी फ्लो हमारे स्टूडेंट्स की ओर हो सकता है। और इसलिए कहा गया है कि टीचर्स आर इंजीनियर्स ऑफ ह्यूमन सोल। As God is the builder of whole universe, teachers are considered to be the builder of good nation. इसलिए हमें जरूरत है ऑलवेज अपने सोल को एनलाइटन करने की इन हॉलिस्टिक वे में, जिसका लाभ पूर्ण रूप से हमारे छात्र को इस रूप में मिले। मतलब हम इतने इनलाइटेंड हो, हम शिक्षकगण कि हम अपने स्टूडेंट को एक क्वालिटी, कॉम्पिटेंट और इंडस्ट्री रेडी के रूप में ना केवल उसके रूप में ना केवल डेवलप करें, बल्कि विथ फुल एथिकल वैल्यूज एक नागरिक को हम बना सके। इसलिए शिक्षक को हमेशा, आप पढ़े होंगे, आप ये तो बहुत ही लोकप्रिय ये सब है कि जो गुरु का जो स्थान रखा गया वो ईश्वर से कम स्थान नहीं रखा गया है। और ये तो गुरु की महिमा इतनी की हुई है कि जो कहा गया है कि भाई गुरु का अगर समुद्र को स्याही कर लें, धरती को कागज कर लें, तभी महिमा नहीं लिखी जाएगी। और कुछ जो हमेशा कहा जाता है, यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। अगर आप उसके बाद गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर हैं, उनको गुरु फिर आप देखेंगे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये सब इसलिए कहा गया है कि शिक्षक ईश्वर ही के रूप होते हैं, और जब तक ईश्वर के रूप में वो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उनके गुण को जब तक हम थोड़ा बहुत उसके गुण को धारण नहीं करेंगे तो जो लाभ शिक्षक से छात्र को मिलना चाहिए, और वैसे छात्र को जो कल होकर के देश के निर्माण में अपना भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं, अपना योगदान देने जा रहे हैं, तो हमें उनको एक अच्छे सिटीजन के रूप में भी ये उनको शिक्षा देनी है। तो हमारे शिक्षक की महिमा इसलिए है कि हमें उसके अनुरूप जो स्थापित मापदंड हैं, और आज के दिन में हम लोग देखेंगे तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम लोग साइंस एंड इंजीनियर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक आदर्श स्थिति एक इमेजिन करते हैं, आइडियल गैस कंडीशन। तो इस तरह उन लोगों को एक आइडियल माना गया, और हमें आज के दिन में ये देखना होता है कि कहाँ तक हम उस आदर्श स्थिति को हम प्राप्त कर सके हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ इस पे नहीं कहना है, दो चार बातें और कहनी है। जो हमारी जो अपनी संस्कृति रही है छात्र और शिक्षक का, अगर हम सिर्फ उतना और बहुत कम शब्द में शिक्षक को क्या होना चाहिए और छात्र को क्या होना चाहिए, बहुत कम शब्द में कहा गया है। अगर आप देखेंगे गीता का 6ठा चैप्टर का 17वां श्लोक सब कुछ कह दिया है 2 लाइन में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टया कर्मसु युक्त स्व प्रावो बुद्धस्य योगो भवति दुःखः। अगर आप यथा योग्य आहार विहार कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले, यथा योग्य सोने और जागने का अगर आप अपना रूटीन बना लें तो आपको आपकी जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरा हो जाएंगे। उसी को आचार्य चाणक्य के बाद के दिनों में समझाए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा वचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम।
तो ये 5 गुण उन्होंने बता दिए। हमें तो नहीं लगता है कि इस 5 गुण को अपना लें, या वहाँ जो कहा गया, अगर जो गीता का जो है कि अपने खान पान, आहार विहार, रहन सहन, उठने जागने का समय तय कर लो और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा कर लो, तो असफल होने का सवाल कहाँ उठता है। और आप देखेंगे कि शिक्षक दिवस, पहले ये वैदिक काल में शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता था। क्यों नहीं मनाया जाता था? इसलिए कि छात्र और शिक्षक का संबंध इतना प्रगाढ़ होता था कि आजीवन न छात्र शिक्षक को भूलते थे, हमेशा दोनों के हृदय में रहते थे। इसलिए शिक्षक दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज शिक्षक दिवस इसलिए मनाना पड़ रहा है कि हम लोगों को भी, शिक्षक को भी और छात्र को भी, दोनों को बार बार ये सोचना पड़ रहा है कि हमारे जो छात्र होने के जो गुण होने चाहिए, जो क्वालिटीज होने चाहिए, वो हम उसमें कहीं लैक तो नहीं कर रहे हैं, और अगर लैक कर रहे हैं तो उसको फिर से हम अपने को चुस्त दुरुस्त करें। शिक्षक के लिए भी यही करना है कि वो भी अपना आत्मावलोकन करें, अगर उनमें भी कोई कमी है तो उसको भी हम अपना परिमार्जन अपने आप को करते रहें। और आप देखोगे कि मैं छात्रों से विशेष रूप से कह रहा हूँ कि इस चीज़ को हम बार बार कहते हैं कि 2 ही 3 चीज़ पे तो ध्यान देना है। इस जीवन में संघर्ष, इस जीवन में लड़ाई में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो आप होते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण होगा वो आपके माता पिता होंगे, उसके बाद आपके शिक्षक होंगे, और चौथे ईश्वर होंगे। उसके अलावे आपके कोई भी शुभचिंतक होंगे, बट इस चारों में कोई संदेह नहीं है। हमने कभी अभी पढ़ा था कि एक डॉक्टर क्या चाहेगा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़े लोग कि हमारा आय बढ़े। वकील चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा काम हो कि क्लाइंट आवे। शिक्षक ही एक ऐसा, और माता पिता ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पेरेंट्स चाहेंगे कि मेरे बच्चे इतना अच्छा करें, हम जो थे उससे कई गुना अच्छा करें। और एक रिसर्च भी है कि पिता का एक्सपेक्टेशन जो होता है वो 500 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो और दूसरे गुरु होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारा नाम ना हो, हमारे जो शिष्य हैं उसका नाम इस देश दुनिया में हो। तो इसलिए आप ये कहा गया कि भाई आप देखेंगे कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार करिए सब जानी। तो इसमें इसीलिए कहा गया है कि आप पेरेंट्स और अपने गुरु की बात मान लो, फिर आपका सारा कार्य सिद्ध होना है। और आप जो 4 साल की पढ़ाई के लिए यहाँ पर आए हो, तो 4 साल की पढ़ाई के लिए आपको 4 ही साल में वो सारे जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस पर्पज से आपको आए हो, आपको सीख कर चला जाना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके शिक्षक की ही होती है। अगर शिक्षक ना हो तो 4 साल में जो आप समझ पाते हैं उसको अब कितना टाइम लगेगा, 4 साल से ज़्यादा। तो शिक्षक के कैटलिस्ट का काम करते हैं कि वो जो ज़्यादा दिन में आप सीखते उसको कम ही दिन में आपको सारे जो स्किल्स हैं, आपके वो सारे जो आपके अंदर जो गुण होने चाहिए वो सारे कुछ डेवलप करा देते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले जो गुरुकुल में भेजा जाता था 6-8 ज़्यादा से ज़्यादा 11 वर्ष की उम्र होती थी, और साल 2 साल के अंदर वो छात्र जब निकलते थे वहां से तो वो विश्व में नाम करते थे। तो हमें इसीलिए आप देखेंगे वहां पे कि लिखा हुआ है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो अल्पकाल में विद्या आप कब पाएंगे? जब आप छात्र अपने अंदर उन सारे गुणों का धारण कर लेंगे जो एक छात्र में होना चाहिए, तभी आप अल्पकाल में विद्या सब पाएंगे। और शिक्षक भी, अगर शिक्षक अपने आप को, जो शिक्षक होने का जो मापदंड है, जो बनने का, एक मेंटोर बनने का, मार्गदर्शक बनने का, पथ प्रदर्शक बनने का, आपके अंदर भी वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उस विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट्स को कम से कम टाइम में आप सब कुछ वो दे दें जिस उद्देश्य से वो मेरे संस्थान में आए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा चूँकि बीच में मेरा ये भाषण शुरू हुआ है। तो बिना कुछ समय को लेते हुए मैं फिर से एक बार जो अंत में मैं कहता हूँ स्वामी विवेकानंद की उक्ति के साथ कि उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरानि बोधक, उठो जागो और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। मैं अब शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं पुनः शुभकामना देते हुए और अपने छात्रों की सफलता के प्रति सफलता का आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।